वेलकम बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे लाइट का पढ़ना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा करके लौटना। सही मतलब तो हम लोग जब क्लास कंटिन्यू करेंगे तो फिर जान लेंगे। साउंड भी टकरा करके लौटती है तो वो साउंड का रिफ्लेक्शन है। लाइट भी टकरा करके लौट जाती है तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन हम किसका पढ़ेंगे? लाइट का, ऑफ लाइट। तो बच्चों यहाँ पर जो लाइट है इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनकी बात कर ली जाए तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या होती है? तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होता है कि ये एक एनर्जी होती है जो कि वस्तुओं को, जो कि चीज़ों को दिखाती है। यानी कि आंसर हो गया लाइट इज़ एनर्जी। ये एनर्जी है विच मेक ऑब्जेक्ट विजिबल फॉर अस। तो लाइट वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को हमारे लिए विजिबल बनाती है, यानी इसकी प्रेजेंस में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और ये जो लाइट एनर्जी है इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर भी बात किया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम वो है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वैल्यू चूँकि इतनी कठिन है तो आपसे याद नहीं होती है, तो सिंप्लीफाई करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रियलिटी में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में इतनी होती है, एयर में जो है इतनी स्पीड नहीं होती, लेकिन इससे बहुत कम ही होती है। इतनी कम होती है कि वो डिफरेंस जो है इग्नोर कर देते हैं और हम लोग एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इतनी ही लेकर के चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर एक पॉइंट और है आपके पास, जो लाइट में रंग होते हैं। आपको पता है कि लाइट आपकी 7 टाइप्स है, 7 प्रकार की है, और वो 7 प्रकार हैं विबग्योर। तो VIB विब GYOR विबग्योर। तो जो लाइट है वो 7 प्रकार की है। V जो है वो वायलेट है, वायलेट। I यहाँ पे इंडिगो वाला कलर है, इंडिगो। वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी मोरपंखी। B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो लाइट आपकी 7 प्रकार की होती है। तो एक क्वेश्चन और है, जो लाइट में रंग होता है वो किस वजह से होता है? तो बच्चों कलर जो होता है लाइट में, कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, और आपने जो है फ्रीक्वेंसी टर्म को जाना है। अभी अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी हम लोग समझेंगे क्या होता है, बट आप फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को फिजिकल टर्म ये सुन तो चुके ही हैं। तो लाइट में जो रंग होते हैं फ्रीक्वेंसी की वजह से होते हैं, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग रंग, अलग अलग रंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट कभी एक कलर की नहीं हो सकती। तो ये लाइट के कुछ बेसिक्स थे, और भी बहुत सारे बेसिक्स हैं बट इतने ही सफिशिएंट हैं आपके लिए। जो ये लाइट है बच्चों, ये आप जानते हो कि सीधे रास्ते पर चलती है, और जब हम लाइट को चलता हुआ दिखाते हैं निश्चित दिशा में तो हम तीर का निशान बना देते हैं। यानी कि लाइट प्रोपेगेशन माने चलना। लाइट प्रोपेगेशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन
स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब निश्चित दिशा, निश्चित दिशा। लाइट प्रोपेगेशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड माने निरूपित किया जाता है बाई एरो, तीर के निशान से उसको निरूपित किया जाता है। और उस तीर के निशान को दैट एरो इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। लाइट सीधे रास्ते पर चलती है और अगर लाइट का चलना निश्चित दिशा में चलना, अगर हम निश्चित दिशा में लाइट का चलना दिखाते हैं ज्योमेट्रिकली यानी तस्वीर बना करके, तो हम एक तीर का निशान बना देते हैं और इस तीर के निशान को एरो कहते हैं। जैसे ऊपर की ओर लाइट जा रही है तो देखिए एक तीर हमने बनाया ऊपर की ओर, ये लाइट ऊपर की ओर जा रही है और इस तीर को रे ऑफ लाइट कहा जाता है। आपने बोला लाइट इज गोइंग टूवर्ड्स 30 डिग्री डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के कोण पर लाइट जा रही है, तो 30 डिग्री के एंगल पर हमने एक तीर बना दिया, एरो बना दिया, और इस तीर को रे ऑफ लाइट भी कहा जाता है। इस तीर को रे ऑफ लाइट भी कहा जाता है। तो लाइट का जो प्रोपेगेशन है वो निश्चित दिशा में जब होता है तो उसको हम लोग तीर बना करके दिखाते हैं, एरो बना करके दिखाते हैं, और इस एरो को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। अब बच्चों ये रिफ्लेक्शन क्या होता है अब इसको जान लेते हैं। तो ये देखा गया कि जब लाइट किसी चिकने और चमकदार सरफेस पर गिरती है, जैसे एक चिकना चमकदार सरफेस है, ये चिकना है और चमकदार सरफेस है, और इस चिकने चमकदार सरफेस पर लाइट जाके गिरती है। तो ये रहा सोर्स, यहाँ से लाइट आ करके गिरी, तो देखिए मैंने लाइट को चलता हुआ दिखाया तीर बना करके। तो रिजल्ट आया कि जब लाइट किसी चिकने और चमकदार सरफेस पर गिरती है तो वो निश्चित दिशा में लौट जाती है। इस बात पे ध्यान देना। देखिए ऐसा हो सकता है कि चिकने चमकदार सरफेस पर लाइट गिरे, ये कोई चिकना चमकदार सरफेस है, स्मूथ और शाइनिंग सरफेस है ये, और इस चिकने चमकदार सरफेस पे लाइट आके गिरती है, सोर्स से आ रही होगी। ये देखिए तीर बना करके गिरता हुआ दिखा दिया। तो ऊपर वाले डायग्राम में भी लाइट आकर के गिरती है और नीचे भी लाइट आके गिरती है। बट ऊपर वाले डायग्राम में क्या हुआ? ऊपर वाले डायग्राम में ये हुआ कि टकरा करके ये लाइट ऐसे चली गई, लौट गई, ठीक। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि लाइट टकराई और टकरा करके कुछ हिस्सा इधर गया, कुछ हिस्सा इधर गया, कुछ हिस्सा इधर गया और कुछ हिस्सा इधर गया। तो जो ये वाला फोटो है ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, बट ये रिफ्लेक्शन है। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इस पर बात करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट एनर्जी इंसिडेंट ओवर स्मूथ शाइनिंग सरफेस, स्मूथ शाइनिंग सरफेस, स्मूथ शाइनिंग सरफेस। इस वाले डायग्राम में भी लाइट जो है चिकने चमकदार सरफेस पर गिरी है और इसमें भी चिकने चमकदार सरफेस पर गिरी है। तो अब ऊपर वाली पिक्चर रिफ्लेक्शन है बट नीचे वाले पिक्चर का नाम रिफ्लेक्शन नहीं है। तो व्हेन लाइट एनर्जी इंसिडेंट ओवर स्मूथ शाइनिंग सरफेस देन if it sent back
इनटू स्पेसिफिक डायरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो अगर लाइट निश्चित दिशा में लौट गई है, देखिए यहां पर, देन इफ इट सेंट बैक, अगर ये निश्चित दिशा में लौट जा रही है तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसलिए इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टकरा करके लौटना रिफ्लेक्शन नहीं होता बच्चों, टकरा करके निश्चित दिशा में लौटना रिफ्लेक्शन होता है। और इसकी कुछ शर्तें होती हैं, तो वो जब आप 11th के बाद जब आप 12th जाओगे, यानी कि 11th, पहले आपका 11th में ऑप्टिक्स आपको लाइट नहीं पढ़नी होगी, लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो आप ये देखोगे कि ये सारा का सारा जो काम है निश्चित दिशा में लौटने वाला, ये कैसे होगा, कौन कौन सी ऐसी बातें हम माने जिससे कि निश्चित दिशा में लौटे। तो रिफ्लेक्शन की जो सही डेफिनेशन है वो हमेशा आप लिखिएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है। अब जब हम इस रिफ्लेक्शन की इस फिनोमेना को डायग्राम बना के दिखाते हैं, जब भी हम रिफ्लेक्शन का फोटो बनाते हैं तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है ज्योमेट्रिकली, तो उसके लिए सपोर्टिंग डायग्राम बनाते हैं। तो रिफ्लेक्शन की फ़ोटो में, रिफ्लेक्शन की तस्वीर में हम एक तीर बनाएंगे, उस तीर का नाम होगा ILR। ILR मतलब इंसिडेंट लाइट रे, लाइट रे। और ये क्या होगा, ये होगा रे ऑफ लाइट होगा, रे कह दो या एरो कह दो। एरो ऑफ लाइट कहाँ से आएगा, हमेशा सोर्स से आएगा। भाई इंसिडेंट लाइट कहाँ से आएगी, सोर्स से आएगी, तो ILR होगा। फिर बच्चों हम जब ILR बना लेंगे, इसके बाद में हम एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल, व्हाट इज़ नॉर्मल, ये क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नॉर्मल बनाया करेंगे और फिर हम RLR बनाएंगे। RLR है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये क्या होता है, ये भी तीर का निशान होता है, रे और एरो ऑफ लाइट, जो कि सामने जब बनता है तो फील आता है कि यस लाइट इज रिफ्लेक्टिंग। जैसे आप ये देखो, ये RLR है, लौटने वाली लाइट है, और ये सोर्स से आने वाली लाइट है, ये ILR है। ILR जब बन जाता है तो बच्चों नॉर्मल बनाते हैं। अब ये नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल डॉटेड लाइन होती है, डॉटेड लाइन होती है जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एंगल बनाती है। तो जब भी हम रिफ्लेक्शन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम पिक्चर इसी सीक्वेंस में बनाएंगे। सबसे पहले ILR बनाएंगे, उसके बाद हम नॉर्मल बनाएंगे, उसके बाद में रिफ्लेक्टेड लाइट रे यानी कि RLR को दिखाएंगे। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं इन्हीं बातों को फॉलो करता हुआ। तो इसके लिए हम एक सरफेस लेते हैं चिकना और चमकदार, और जो सरफेस चिकने और चमकदार होते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, उनको हम लोग रिफ्लेक्टर कहते हैं। यानी जो रिफ्लेक्टर हैं, रिफ्लेक्टर्स आर चिकने चमकदार सरफेस। स्मूथ माने चिकने, शाइनिंग माने चमकदार सरफेसेस, और इनको हम लोग मिरर भी कहते हैं, और मिरर। तो रिफ्लेक्टर जो हैं वो चिकने चमकदार सरफेस होते हैं, तो जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। जब हम लोग तैयार होते हैं पार्टी में जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, तो जिस मिरर के सामने आप खड़े होकर के अपना चेहरा देखते हो, उस मिरर को कहते हैं प्लेन मिरर। तो बच्चों ये रहा हमारे पास में एक प्लेन मिरर, चिकना चमकदार सरफेस हो गया।
इस प्लेन मिरर के एक तरफ, जैसे मान लेते हैं कि मेरा ये सेलफोन जो है प्लेन मिरर है, तो इसके एक तरफ यानी मान लेते हैं कि नीचे की तरफ लेड ऑक्साइड की पॉलिश है, लाल रंग की ये पॉलिश होती है। तो नीचे की तरफ लाल रंग की पॉलिश है, पॉलिश वाला हिस्सा दिखा दिया हमने। जिधर पॉलिश होती है उसके दूसरी तरफ की जो सरफेस होती है दैट विल बी चिकनी एंड चमकदार। तो मिरर में भी जो मिरर है, मान लेते हैं ये सेलफोन हमारा मिरर है, अगर आपने इधर पॉलिश की है, इस तरफ पॉलिश की है, तो जो ये वाली सरफेस होगी वो कैसी होगी, चिकनी और चमकदार, यानी कि रिफ्लेक्टर यानी कि मिरर। तो जिधर पॉलिश होगी उसके दूसरी तरफ की सरफेस पर लाइट जाके गिराई जाएगी। तो ये प्लेन मिरर तैयार है और हमें एक ऐसा फोटो बनाना है जो कि वो रूल फॉलो करता हो। सबसे पहले ILR इंसिडेंट लाइट रे, तो लीजिए एक सोर्स हमने ले लिया और सबको ये दिखाना है डायग्राम बना करके कि लाइट मिरर पर गिरेगी। तो एक तीर का निशान बनाया, इस तीर के निशान को नाम देते हैं ILR। ये रहा ILR इंसिडेंट लाइट रे। तो सबसे पहले ILR बना दिया, इंसिडेंट लाइट रे बना दिया। अब इसके बाद नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल जो है एक ऐसी डॉटेड लाइन होती है जो सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। और ये जहां पर ये लाइट गिरी थी दैट इज इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। तो जो नॉर्मल होता है वो इंसिडेंट पॉइंट से होकर के गुजरता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल तुम यहां कहीं भी बना दो, नॉर्मल कहीं भी नहीं बनाना है। लीजिए मैं ये लिख देता हूं कि जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट से पास होगा एंड 90 डिग्री एंगल बनाएगा सरफेस के साथ, 90 डिग्री एंगल बनाएगा सरफेस के साथ। तो ये दोनों बातें आप देख सकते हो, मैंने वहाँ पे फॉलो की है। हमारा जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट आपतन बिंदु से पास हो रहा है और सरफेस के साथ दिख भी रहा है कि 90 डिग्री बना रहा है। नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ 90 बनाता है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ 90 बनाता है, सरफेस के साथ हमेशा 90 बनाता है नॉर्मल। तो नॉर्मल बना लिया। तो इंसिडेंट लाइट जब आप दिखा दें तुरंत उसके बाद नॉर्मल बनाने की आदत डालिए। अब ये जरा इस एंगल को देखिए भाई, ये वाला एंगल, इसको डिफाइंड करिए, व्हाट इज दिस। तो आप देख सकते हो कि जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो है एंगल बिटवीन ILR, ILR माने इंसिडेंट लाइट रे, एंड नॉर्मल, नॉर्मल इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और हम इसको I से लिखेंगे, यानी ये एंगल I है, इंसिडेंट एंगल। अब जब लाइट चिकने और चमकदार सरफेस पर गिर चुकी है तो ये लौट भी जाएगी। तो लौटने के लिए हम लोग फिर तीर का निशान बनाएंगे जो कि RLR होगा। तो ये देखिए, ये रहा RLR, लौटने वाली लाइट। हमेशा याद रखना कि रिफ्लेक्शन में जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल के इस तरफ अगर ILR है तो दूसरी तरफ RLR होगी, याद रखना। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल के इधर ILR है तो इस तरफ क्या होगी, RLR। तो ये ज़रा इस वाले एंगल को देखो, ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो ये है एंगल बिटवीन RLR, RLR फुल फॉर्म रिफ्लेक्टेड लाइट रे, एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, और हम इसको स्मॉल r से लिखते हैं। तो ये रहा स्मॉल r। तो जिस मिरर में आप अपना चेहरा देखते हो तो उस मिरर को लेकर के हमने एक रिफ्लेक्शन की तस्वीर बनाई है, फोटो बनाई है। इस तस्वीर बनाने के काम को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और जब भी हम परावर्तन की, रिफ्लेक्शन की तस्वीर बनाएंगे, ILR इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल
और RLR, ये सीक्वेंस याद रखना है तो गलती हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर तस्वीर बनाते हुए हमको जो है दो लोग नए लोग मिल गए, एक मिला इंसिडेंट एंगल और एक मिल गया रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये पता चल चुका था कि I और R हमेशा बराबर होते हैं रिफ्लेक्शन में, और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि रिफ्लेक्शन में I फॉर इंसिडेंट एंगल और R फॉर रिफ्लेक्शन एंगल ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ ये कहता है कि जो ILR है जो कि देख पा रहे हो इंसिडेंट लाइट रे, और जो नॉर्मल है और जो RLR है, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो ILR ये देखो तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ILR नॉर्मल एंड RLR इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट। इसी बात को ऐसे भी कहा जाता है, जैसे ILR नॉर्मल एंड RLR इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये चीज़ ना लिखना हो तो आप लिख सकते हो और लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। तो देखो ILR कहाँ पर है, बोर्ड पर है, तुम्हारे लिए कहाँ पर होगा, कॉपी पर होगा। नॉर्मल हमारा कहाँ पर है, बोर्ड पर है, तुम्हारे लिए कहाँ पर होगा, कॉपी पर होगा। और RLR कहाँ पर है, बोर्ड पर है, तुम्हारे लिए कहाँ पर होगा, कॉपी पर होगा। तो बोर्ड वाले प्लेन पे ही तीनों लोग हैं, इसीलिए सेम प्लेन। सिमिलरली तुम्हारे लिए वो तीनों कहाँ पर होंगे, कॉपी वाले प्लेन पर होंगे, तो इसलिए सेम प्लेन। तो ये जो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको भी कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन के ये दो नियम हैं। आप किसी को भी नंबर 1 किसी को भी नंबर 2 कह दो, इसको पहले बोलोगे तो ये नंबर 1 ये नंबर 2, या ये नंबर 1 ये नंबर 2, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन हमें अपनी 10th क्लास में जो रिफ्लेक्शन पढ़ना है वो पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के लिए। तो आज की क्लास में हमने रिफ्लेक्शन इंट्रोड्यूस कर लिया। अब हम लोग जब मिलेंगे अगली क्लास में तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मिरर तो समझ में आ गया, क्योंकि मिरर का मतलब है चिकना और चमकदार सरफेस। तो प्लेन वाले मिरर को अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जिसमें अपना चेहरा देखते हो यार, उसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। जब पार्टी में जाना होता है तो कहाँ खड़े होते हो, जिस मिरर के सामने खड़े होते हो वही है तुम्हारा प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर के बारे में जानकारी लेंगे, बनाते कैसे हैं, और उसमें भी रिफ्लेक्शन का फ़ोटो बनाना, यानी कि ज्योमेट्रिकली रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक्स टू ऑल।